कोटा में कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश सचिव शिवकांत नंदवाना के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सर्किट हाउस से रवाना होकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर भी चढ़ गए, जिन्हें पुलिस के जवानों ने नीचे उतारा। प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। किया गया है भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से कार्यशैली रही है 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी का केंद्र में प्रधानमंत्री बने, चुनाव के पहले जिस प्रकार से उन्होंने झूठी बातें इस देश की जनता के साथ करी। उन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे, 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में जमा कराएंगे। इस प्रकार से तब से लेके आज तक वो झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से वो गारंटी शब्द उन्होंने हमारे अशोक गहलोत जी से पकड़ लिया और वो गारंटी देते फिर रहे हैं। हमने आज विरोध प्रदर्शन इसलिए किया कि विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था कि डीजल पेट्रोल के दाम हम कम करेंगे राजस्थान में चुनाव के बाद, लेकिन कल पेट्रोल एसोसिएशन का दबाव बना, कांग्रेस का दबाव बना, तब मुश्किल से 2 रुपये 3 रुपये उन्होंने कम किए। किसानों को 2700 रुपये क्विंटल गेहूँ खरीदने की बात करती है समर्थन मूल्य पर, 2400 रुपये में किसानों का गेहूँ खरीदा जा रहा है। ऐसी तमाम गारंटियाँ जिनके लिए वादा खिलाफी इन्होंने करी, इसलिए हमने आज प्रदर्शन रखा। जब एक देश वो बात करते हैं, एक देश एक संविधान, एक देश एक चुनाव, तो एक देश और एक पेट्रोल की कीमतें क्यों ना हो। आप पंजाब में देखो 87 रुपये 14 पैसे लीटर डीजल है, राजस्थान में 90 रुपये ऊपर पैसे है, हरियाणा में 87 रुपये 40 पैसे, या 90 रुपये ऊपर पैसे। ऐसा क्यों? डीजल के दाम सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए उन्होंने किया है। नारी शक्ति की बात करी थी। जिस प्रकार से कांग्रेस का जब शासन था तो उन्होंने बहुत सारा आरोप लगाया था कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहे हैं, लूट खसोट आज ज़्यादा हो रही है। तो इन सब बातों को लेकर हमने आज विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के साथियों ने किया है। आज विरोध किया गया है, क्या? देखो जी, चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री कई वादे करते हैं, गारंटियाँ देते हैं। मोदी की गारंटी, मैं मोदी जी देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, पहले की गारंटी को क्या हुआ? जब 2014 में पहली बार ये चुनाव लड़े थे, देश के प्रधानमंत्री बने थे, चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था, आप लोगों को पता होगा कि हर वर्ष मैं 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा। 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कितने लोगों को रोज़गार मिला? किसानों को कहा था कि उन्होंने MSP जो लागू करूँगा और निश्चित दर पर उनका अनाज खरीदूँगा। क्या हुआ उसका MSP का? आज किसान आंदोलन कर रहा है। 700 किसान पहले मर चुके हैं दूसरे बॉर्डर में। कुछ किसान मजदूरों का क्या हुआ? मजदूरों के लिए कहा था कि मैं उनको बोनस दूंगा, भत्ता दूंगा निश्चित। मतलब जो भी उन्होंने वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं हुआ। मोदी जी सिर्फ तानाशाह प्रवृत्ति अपना रहे हैं। सारी संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, चाहे EDO, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और डरा धमका कर सारी सरकारों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ फोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, छोटा सा चुनाव उन्हें चंडीगढ़ का एक मेयर का चुनाव था, वहीं उन्होंने किस प्रकार का खेल किया पूरा देश ने देखा है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है। आज कोटा में भी जो हमारे पार्षदों का दबाव बनाया जा रहा है, तो जिस प्रकार की नीति जनता समझ चुकी है, आम लोग समझ चुका है। और निश्चित रूप से, क्योंकि इनकी जिस प्रकार से इन्होंने तानाशाह प्रवृत्ति बना रखी है, भ्रष्टाचार जमा रखा है, इनके लोग खुद कुंठित हैं। नितिन गडकरी के साथ क्या हुआ? विचारों के दबा रखा था। जिस प्रकार मैं ज़्यादा समझता हूँ, सबसे बढ़िया मंत्रिमंडल में काम किया तो नितिन गडकरी ने किया है, निश्चित रूप से, क्योंकि जो का अच्छा काम करता है उसकी बड़ाई करनी चाहिए, लेकिन उनको दबाने का प्रयास किया जाएगा। वो सच्चाई को कोई बोल नहीं सकता, उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। उनको कुचलने का प्रयास करता है तो आने वाले टाइम में विस्फोट होगा और मोदी का सफाया होगा और देश में इसका मतलब जो है, देश से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी आने वाले समय में उनका पूरी तरह से उनकी पार्टी को उनका सफाया होगा। आपके पार्षद आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, BJP में शामिल हो रहे हैं। मैंने कहा तो सही है, भाई आपने सुनी थी बात। उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अगर किसी का परिवार में कोई कर्मचारी है तो उससे कहने ट्रांसफ़र कर देंगे, बाहर में भेज देंगे। किसी का कोई काम चल रहा है, ठीक है, उसके बिल रोक दिए गए, उनके काम रोक दिए गए। छोटा सा छज्जा गया, उनको तोड़ने की धमकी दे दी गई। इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा लंबा समय। हमारी भी सरकार रही है, हमने कोटा का विकास किया है और हमने ये नहीं देखा धारीवाल जी जब मंत्री थे पूरा कोटा का विकास किया। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे उनमें भी काम हुए, पूरे शहर का विकास किया, एक निगाह से देखा है सबको। लेकिन जिस प्रकार की नीति अपना रहे हैं, जिस प्रकार की ये कार्रवाई कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है और जनता जवाब देगी चुनाव।